बेगुनाह मुकदमा खारिज किया जाए। हुकूमत ने सियासी इंतकाम के लिए शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हुआ। तकरीर में जो कुछ कहा दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता। कोई गैर कानूनी अमल किया, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया। पार्टी का चेयरमैन पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम हूँ। इमरान खान ने वकील के जरिए JIT को जवाब जमा करवा दिया। अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन PTI खुद शामिल तफ्तीश पेश न हुए। -1 फार्मूले पर अमल हो रहा है। इमरान खान का ट्वीट लिखा, हुकूमत बुखलाहट और मायूसी का शिकार है। कौम PTI के पीछे मजबूती से खड़ी है। गुजरांवाला का जलसा हकीकी आज़ादी की तहरीक का आखिरी जलसा होगा। अगले नाजुक मरहले का ऐलान जलसे में किया जाएगा। सियासी कमेटी का इजलास, अवामी राब्ता मुहिम मज़ीद तेज करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दुनिया को पैगाम। वज़ीर आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं लेकिन मुतासिर हुआ। जिस तरह पाकिस्तान मुतासरा हुआ पहले कोई नहीं हुआ। अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को $30 अरब चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौजूदा सूरत-ए-हाल से पाकिस्तान का अकेले निपटना मुश्किल है। पाकिस्तान में सैलाब से निपटने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 8 गुना ज्यादा बारिशें मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस हुई। पानी ने देहात, मवेशी, फसलें, इमलाक तबाह कर दिए। हजारों लोग बेघर, उन्हें मदद की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तग़य्युर के खिलाफ काविशें बढ़ाना होगी। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब के बाइस ज़ेरे आब है। सैलाब मुतासरीन को बीमारी, भूख समेत कई खतरात का खदशा है। मंछर झील पर दबाव रोकने के लिए LS बंद पर मजीद 2 शिकाफ डाल दिए गए। कट लगाने से झील में पानी का दबाव कम होने का इम्कान। बाहर सईदाबाद में नहर में शगाफ पानी ने कई घर डुबो दिए। शाह नहर में शगाफ से पानी जैकबाबाद के देहात में दाखिल। 30 रोज से जैकबाबाद और गड़ी खैरू का जमीनी रास्ता मुनक़िता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सेहम को बचाने के लिए मंछर झील को कट लगाया गया। पाकिस्तान को मुसलसल आलमी तआवुन, यकजहती और मदद की जरूरत है। वज़ीर आज़म की USAID की एडमिनिस्ट्रेटर समांथा पावर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। समांथा पावर की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने सैलाब की तबाहकारियों और हुकूमती सरगर्मियों से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीली और मुकाबले की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से अमरीकी वज़ीर दिफा का राब्ता। ISPR के मुताबिक गुफ्तगू में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को भी सराहा। आर्मी चीफ से USAID की एडमिनिस्ट्रेटर समांथा पावर की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने इमदाद की फराहमी पर अमरीकी हमायत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आर्मी शराकतदारों की मदद बहाली में कलीदी होगी। अमरीकी C-17 तैयारे की इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर पाक फ़िज़ाइया की आला क़यादत ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया ने कहा, अमरीका चंद रोज में मज़ीद इमदादी सामान पाकिस्तान भेजेगा। इमदादी सामान से सैलाब ज़दगान की तकलीफ कम और पाकिस्तान की मुआवनत होगी। USAID का भी पाकिस्तान के लिए मज़ीद $20 मिलियन इमदाद का ऐलान। दोस्त ममालिक की जानिब से सैलाब ज़दगान की इमदाद की आमद जारी। 9 ममालिक और 3 आर्मी तंजीमों ने 62 इमदादी तैयारे भेजे। मुत्तहिदा अरब अमारात से 29 तैयारे इमदाद लेकर पाकिस्तान पहुँचे। तुर्किया ने सैलाब मुतासरीन के लिए 11 तैयारों में इमदाद भेजी। चीन और कतर से 404, 10 अमेरिका से 3 इमदादी तैयारे पाकिस्तान आए। उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, फ्रांस और उर्दन से भी एक तैयारा आया। नवाब शाह में सरकारी मुलाज़मीन ने सैलाब मुतासरीन के खैमे बेच दिए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो वेटरनरी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम ने फरोख्त किए। सिंध हुकूमत के दिए गए खैमे मार्केट से मिलने लगे। अब्दुल लतीफ लगारी ने व्हाट्सएप के जरिए दुकानदार से राब्ता किया। मुलाजिम की मुबैना व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मुलाजिम अब्दुल लतीफ लगारी को शोकॉज नोटिस, 3 रोज में वजाहत तलब।
یونیورسٹی ملازم نے واقعے کو سازش قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ میں سیلابی صورتحال نے مرنا بھی مشکل کر دیا، قبرستان میں بھی پانی جمع، تدفین کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی، سیلاب متاثرین نے قبرستانوں کے باہر تدفین شروع کر دی، سندھ پولیس بھی سیلابی صورتحال کے باعث پریشان۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 14 ستمبر تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، لاہور، فیصل آباد میں بارش کا امکان، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں بھی بادل برس سکتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے بعد ANP نے بھی ضمنی الیکشن کی التوا کی مخالفت کر دی، انتخاب ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن کو نظر ثانی کی درخواست۔ کواس میں موقف اختیار کیا گیا کہ بلا وجہ حق نمائندگی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، ضمنی انتخابات مقررہ تاریخ 25 ستمبر کو ہی کرائے جائیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد کا اضافہ، روس کی یورپ کو سپلائی بند کرنے کی دھمکی سے قیمتوں میں اضافہ ہوا، برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت $2.73 کا اضافہ، برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $86.27 ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت بڑھ کر $92.40 ہو گئی۔